हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की जो 7 चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसको पूरा कवर कर देंगे। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। एक तो डिस्टेंस फार्मूला वाली है, एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, और एक है मिड पॉइंट वाली, मतलब M1 M2 जिसमें रेशियो दिए रहता है आपको, वो उसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने का है। बट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो बोर्ड ने काट दिया है इस बार, तो हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज एक वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हर कंसेप्ट अच्छी से समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है, इसके 1 बाय 1 करके हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो 7.1 का फर्स्ट सवाल क्या है, फाइंड, ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है, मैं इसको यहाँ पर रीड कर लेता हूँ, देन मैं आपको इसके सवाल बताऊंगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, मैं एक करूंगा, नेक्स्ट 2 आप करेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, पहला ही ले लेता हूँ। चलो, क्या है, हमको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, 2,3 और 4,1। तो इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यानी कि लाइन होगी कुछ, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम G नाम, इसको देते हैं K नाम, ठीक है। तो G के क्या कोऑर्डिनेट्स है, 2,3, K के क्या है, 4,1, ठीक है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला G के लिख देंगे हम इसको। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले वाले को मानते हैं हम x1, फिर ये हो जाता है y1, इसको x2 और y2, ठीक है। तो x2 फॉर्मूला पर पुट करते रहेंगे। x2 क्या हमारा 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 1 है, ठीक है, और y1 क्या है 3 है, इसका स्क्वायर, ठीक हो गया, ठीक है। 4 माइनस 2 कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, इसको भी माइनस 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही, प्लस का 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो +4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। इसके पीछे से यूनिट्स लिखना कभी मत भूलिएगा। तो ये पहला सवाल तो हमने कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट के जो 2 सवाल है वो मैं आपको दे देता हूँ। और जो सेकंड सवाल है क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। इसमें भी क्या करना है आपको, सेकंड सवाल में यही डिस्टेंस फार्मूला निकालना है आपको। डिस्टेंस फार्मूले से उसकी डिस्टेंस निकाल लेती है पेयर ऑफ पॉइंट्स की, ठीक है। तो अब डायरेक्ट अब तीसरे सवाल में चलते हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, जो 1,5 है, ठीक है, और 2,3 है, 2,3 है, एंड -2, -11 है। इसको बताओ कि कोलिनियर है। कोलिनियर क्या कैसे बता सकते हैं कि उनकी जो 2 साइड का सम होगा, जैसे कि एक साइड A है, एक साइड B है, ठीक है, उनका सम एक बड़ी साइड के बराबर होता है, खाली सम, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो यानी कि एक लाइन मान लेते हैं हम, इसको नाम देते हैं G 1,5, इसको नाम देते हैं K 2,3, इसको नाम देते हैं L -2, -11। यानी कि ऐसी लाइन है, तो यानी कि इसका सम इसके सम के बराबर आनी चाहिए, GL के सम के बराबर। GK के डिस्टेंस का सम और KL की डिस्टेंस का सम GL की डिस्टेंस के सम के बराबर आना चाहिए, तब हम इसको कोलिनियर प्रूफ कर देंगे। अगर नहीं आएगा तो आंसर नो में लिखेंगे, हाँ आ जाएगा तो सही है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो GK, अब मैंने बताया था कि x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाते जाओ। तो x2 2 है, x1 1 है, इसका स्क्वायर, y2 है 3 और y1 है 5, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, इसका स्क्वायर 4,
हो जाएगा √5। ठीक है, √5 यूनिट्स। अब करते हैं KL। अब KL का निकालते हैं। अब KL के लिए x2 नहीं रहेगा, ये x1 हो जाएगा KL के लिए। ठीक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -11 का स्क्वायर, -11 और -3 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा फिर -14 का स्क्वायर प्लस ये कितना जाएगा, -4 का स्क्वायर। -14 का स्क्वायर हो जाता है 196, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ये आ जाएगा 212 यूनिट्स। ठीक है, अब GL का देखो, अब GL का यहां पर कर लेते हैं हम। GL का क्या आएगा, ठीक है, तो GL बोले तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11, जी को बना देता हूँ मैं, आप लिख लिया होगा, -11 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा ये, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो -16 का स्क्वायर क्या होता है, कौन बताने वाला है मेरे को। -16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो 9 + 256 कितना जाएगा ये, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 265 यूनिट्स। तो अगर 265 यूनिट्स आ गया, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स अब देखो इन दोनों को जोड़ो, इसके बराबर नहीं आएगा, तो दैट मीन्स ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। जो भी हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो हमने जो तीसरा सवाल था वो भी हमने कंप्लीट कर चुका है। वेयर इज माई डस्टर, डस्टर इज माई दैट। अब चलो फिर चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल में 3 सवाल थे, जिसमें से मैंने आपको 1 सवाल बता दिया, 2 आपके लिए होमवर्क है। दूसरा सवाल सेम पहले की सवाल की तरह था, तो वो भी आपका होमवर्क है। तीसरा सवाल मैंने खुद आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। चेक वेदर 5,2, जैसे कि एक ट्रायंगल बना दो आप। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो 5,-2 इसका कोऑर्डिनेट्स है 5,-2। ठीक हो गया। और एक का है 6,4, इसका B का मान लो 6,4। अब C का क्या मान लो आप, 7,-2, 7,-2। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो कोऑर्डिनेट्स है कह रहा है, इसको हमको चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं है। अब हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल पता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से कोई सी भी दो साइड आपस में बराबर होती हैं। तीसरे साइड का कोई झोल नहीं है, 3 साइड होती है ट्रायंगल में, उसमें से कोई 2 साइड बराबर होंगी और एक साइड नॉर्मल होगी। ठीक है, मतलब या तो ये साइड बराबर लिया है हम, या तो ये साइड बराबर लिया है, या तो ये और ये साइड बराबर लिया है, तो हम इसको आइसोसेलेस प्रूफ कर सकते हैं। दैट मीन्स हमको इसमें तीनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जिसकी डिस्टेंस फिट बैठती है, उससे हम कहेंगे हाँ इस बेसिस पे ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं। ठीक है, AC तो क्या निकलेगा, x2 - x1, तो 7, -5 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। अब 7, 5 का स्क्वायर हो जाता है 2 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये दैट मीन्स ये हो जाता है 4, और 4 क्या हो जाता है 2 यूनिट्स। ठीक है, √4 = 2 होता है। तो AC तो निकल गया, BC निकाल लेते हैं। व्हाट इज BC, तो BC 7, -1 सॉरी, हाँ, -2, -4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आता है 1, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। तो इसको अगर हम करेंगे तो √37 यूनिट्स, तो रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो BC तो ये आ गया है, मतलब AC और BC या तो AB के बराबर हो जाएंगे, BC AB के बराबर हो सकता है, BC AC के बराबर हो सकता है, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, आइसोस्केलस प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए AB की डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB बराबर, तो B क्या है 6, 5 का स्क्वायर और 4, प्लस का 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया है 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 6 का स्क्वायर 36,
क्या ये √37 यूनिट्स। तो देखिए मैंने क्या कहा था, क्या प्रॉपर्टी बताई थी, क्या कि दो साइड बराबर आएंगी। तो इसमें कौन कौन सी दो साइडें बराबर आई हैं, ए बी बराबर बी सी, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये भी हमारा सवाल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। तो जो नेक्स्ट सवाल है, जो नेक्स्ट सवाल है, पांचवा सवाल, क्या बताया जा रहा है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली वॉक कर रहे हैं, ठीक है। 4 फ्रेंड्स है कक्षा में, 10वीं कक्षा में, ए बी सी डी सीट्स में वो बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। वो कह रही जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा है जिसमें बच्चे अरेंज हुए हैं, ठीक है। ऐसा कौन कह रही है, ऐसा कह रही है चंपा, कहती है चमेली से, ठीक है। तो चमेली डिसएग्री, तो चमेली क्या हो जाती है, डिसएग्री हो जाती है। तो हमें फाइंड करना है कि जो एबीसीडी में जो बच्चे बैठे हैं वो सच में स्क्वायर में बैठे हुए हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ए का यहाँ पर दिया हुआ है आपको 3,4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का दिया हुआ है हमें 3,4, ठीक है। बी का दिया हुआ है हमें 6,7, ये बी मान लो, इसका दिया 6,7, ठीक है। और सी का दिया है 9,4, ये सी मान लो, तो इसका क्या दिया है 9,4 दिया है, ठीक है। अब डी का दिया है हमें 6,1, ये डी है, ये 6,1 है। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसके डायगोनल्स बराबर आए, जो दो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर आए, और जो सारी साइडें वो बराबर आए, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, इसको निकालना पड़ेगा, हम निकालते हैं ए बी को। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ए बी x2 - x1 वाला डिस्टेंस फार्मूला निकाल के हम करेंगे। तो क्या जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7,4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6,3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7,4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। यही आएगा क्या, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा यार, हम गलत क्यों बताएंगे आपको, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, उसका भी 9 ही होगा ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा ये 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 बोले तो √18 ही हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ए बी निकल गई। तो ए बी सिर्फ आप 3√t देखो, ये मत देखो ऊपर का, 3√2 यूनिट्स आया ना। तो चलिए आप बी सी भी निकाल लेते हैं सी। तो बी सी बराबर ऐसा लंबा सा ब्रैकेट 9,6 का होल स्क्वायर प्लस 4, -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, इसका भी हो जाता है 9, क्या हो जाएगा √18, ये क्या हो जाएगा 3√2 यूनिट्स, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। 3√2 यूनिट देखो आप। तो बी सी भी निकल चुका है, अब निकालेंगे हम डी सी। डी सी, तो डी सी क्या बोला है, तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4, -1 का स्क्वायर, ठीक है। 9,6 का जाएगा 3 का स्क्वायर, 4,1 भी 3 का स्क्वायर। तो वही आने वाला है 3 का स्क्वायर बोल तो 3√2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं मैं सबके पीछे, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमको कुछ सेंटीमीटर नहीं दिया है, कोई सी भी यूनिट लग सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, मीटर्स में भी। तो मैं यूनिट्स लिख दे रहा हूं उसके पीछे, ये जरूर लिख के आना पेपर में, वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो डीसी भी निकल चुका है, अब निकालते हैं हम एडी। तो व्हाट इज एडी, अब एडी निकालते हैं चलो। तो एडी क्या हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो 6 - 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 का स्क्वायर, और ये -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी वही होगा। तो क्या हो जाएगा 9 + 9, तो हो जाएगा 3√2 यूनिट। दैट मीन्स इसकी सारी साइडें तो बराबर आ चुकी हैं। तो ये रोम्बस भी प्रूफ हो सकता है, ये स्क्वायर भी प्रूफ हो सकता है। चंपा सही हो सकती है और गलत भी। तो चंपा को सही करने के लिए हमको AC और BD का भी डिस्टेंस फॉर्मूला गेट करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी डिस्टेंस गेट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं सबको इरेज कर लेता हूं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
तो 3√2 था उसका भी आंसर। अब निकाल लेते हैं हम AC निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AC 9 माइनस 3 स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 4 माइनस 4 तो 0 जाएगा, ठीक है। तो ये 36 बोलो तो 6 यूनिट्स। यार सर जी या भाई ये जो भी कह सकते हो आप मेरे को, यहाँ पर तो 3√2 आ रहा था, यहाँ पर ये 6 आ रहा था। ऐसा तो चंपा गलत बोल रही है, नहीं बोल रही है जी वो गलत। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि डायगोनल आपस में बराबर होने चाहिए और साइड आपस में बराबर। यदि ये BD इससे अलग आ गया तब मैं कहूंगा कि ये चंपा जो थी वो रॉन्ग थी। बट अभी देखते हैं BD क्या आता है। अब BD तो ये ले लिया हमने, चलो वो BD नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। BD 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7, तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। दैट मीन्स आप क्या समझे? आप समझे कि जो चंपा थी वो सही थी, क्योंकि एक वो जो ABCD में जो बच्चे बैठे हैं वो स्क्वायर बैठे हैं, क्योंकि उनकी आपस में डायगोनल भी बराबर है, AC और BD, और सारी साइडें भी बराबर है उनकी जी। तो दैट मीन्स जो चंपा थी वो सही थी। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है उसमें हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक क्वाड्रिलेटर के, और हमको बताना है कि कौन से फॉर्म का क्वाड्रिलेटर, क्या है पैरेललोग्राम है, क्या ये रोम्बस है, क्या ये स्क्वायर है, या नो क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन खुद घर से भी कर सकते हैं। नो क्वाड्रिलेटर बोले तो जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग आएंगी पूरी क्वाड्रिलेटर की। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसमें 4 साइड होती हैं, अगर चारों साइड का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के जो डिस्टेंस आएगी वो अलग अलग आएगी, तो दैट मीन्स और नो क्वाड्रिलेटर होने वाला है। तो ये तो आप कर ही लेंगे जहां तक मेरे को आप पे विश्वास है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल कौन सा सवाल है हमारा? सवाल नंबर 7 हुआ। तो सवाल नंबर 7 हुआ जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब ये मान लो आप एक लाइन, ठीक है, ये मान लो इस G और ये मान लो K, इसके एक इक्विडिस्टेंस, एक ऐसा पॉइंट लो जो इसको बराबरी बांट दे। इक्विडिस्टेंस पर एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मतलब y क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो x, 0 ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। जब भी एक्स एक्सिस लिखा होगा तो वहां पर क्या होता है? y हमेशा 0 रहता है। आपने पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं एक उसमें भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है? y 0 रहता है हमेशा जब भी एक्स एक्सिस लिखा रहेगा, और y एक्सिस में x 0 रहेगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसको करते हैं। तो क्या करना है इसमें? इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फाइंड। तो x कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू फाइंड करनी है जी हमें। तो कैसे कर सकते हैं? वाओ 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 वाओ। तो g के क्या पॉइंट है? g के हैं 2, -5, k के हैं -2, 9, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन यार ब्रो। तो इसमें क्या निकालना है पहले हमको? हम ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ठीक है। फिर क्या है? एक इक्वेशन बनेगी, हम दोनों को बराबर रखेंगे, दोनों में रूट्स होगा, रूट्स को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके इसका आंसर गेट कर लेंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। जिसका x का जो मान आने वाला ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। x का मान आएगा इसमें -7, ठीक है। तो -7 आएगा। ये तो ये भी आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत होशियार है, मुझे भी ये पता है और आपको भी खुद से यह पता है। तो 7वां सवाल भी हो चुका हमारा कंप्लीट। अब लेकिन मैं आपको 8वां सवाल जरूर बताने वाला हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आप उसमें अटक सकते हैं। तो 8वां सवाल क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको, P के दिए हुए हैं क्या? 2, -3, 2, -3, ठीक है। और एंड Q के दिए हैं 10, y, Q के 10, y दिए हुए हैं। तो इनकी डिस्टेंस भी दी हुई है हमें 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स। तो क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालनी है। अरे बड़ा सिंपल है सर, आगे से 10 लिखो, फॉर्मूला पुट करो, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। अब जो रूट है, रूट कैसे आता है? जब यहाँ स्क्वायर लगा रहता है तो इसको स्क्वायर कर दो, तो 100, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। अब a + b का होल स्क्वायर करो, y² + 9 + 6y, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो,
जोड़ो, कितना आएगा बोलो। इसका आ जाएगा तुम्हारा 73, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये आएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, अभी इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 27। यस ब्रो, माइनस का 27 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का, 73 में माइनस 100, तो माइनस का 27 लग जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये ऐसी कोई संख्या सोचिए जिसको गुणा करके 27 आता हो, प्लस माइनस करके 9 आता हो, तो वो क्या है, 9,3 है, क्योंकि 9 से 3 को माइनस कर दो तो आ जाता है 6, और 9 3 हो जाता है 27। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9,3। ठीक है, यहाँ पर बाहर से वाई रख देते हैं, -27। ठीक हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y और -3y -27, इसको यहाँ कर लेते हो, तो इसमें से कॉमन लेते हैं, y प्लस 9 -3y प्लस 9। ठीक है, तो y -3 y प्लस 9, यानी कि y की दो वैल्यू निकली, एक है प्लस का 3, एक है माइनस का 9। ठीक है, तो ये था जो हमारा 8वां सवाल, तो ये भी आपको आ ही गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, तो मैं डस्टर उठा रहा हूं अपना। ठीक है, तो 9वां सवाल की ओर चलते हैं। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करना है यार, आज तो मतलब हिला देना है हमको, पूरा का पूरा संसार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखे करंट के साथ। ठीक है, तो 9वां सवाल देखते हैं हम। अब 9वां सवाल है, इफ Q इज इक्विडिस्टेंस, जो Q है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ये। ठीक है, तो एक P है, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 5, -3। ठीक है, और एक R के दिए हुए हैं x, 6। ठीक है, और एक इससे एक इक्विडिस्टेंस पर एक है Q जो है 0,1। ठीक है, हो गया। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है QR, ये QR की डिस्टेंस निकालनी है, PR की भी डिस्टेंस निकालनी है, P और R, नॉट PR। ठीक है, और वैल्यू ऑफ x भी फाइंड करनी है, जो वैल्यू ऑफ x है। ठीक है, तो इससे फाइंड करने के लिए, ये y नहीं है, 1 है। ठीक है, इससे फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वी डिस्टेंस दिए, मतलब इसकी डिस्टेंस निकालो आप, फिर इसकी डिस्टेंस निकालो, दोनों का आपस पे रख दो आगे से, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, एज वी नो दैट। फिर ऐसे आप x की वैल्यू निकालना, फिर x की वैल्यू आप उसमें पुट कर देना। तो चलो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक हिंट टाइप। पी क्यू की मान लो, चलो क्या ये पी क्यू आया आपका, ये आया 41 यूनिट्स, 41 यूनिट्स आई है, सपोज दैट यूर पी क्यू इज 41 यूनिट्स। ठीक है, सपोज दैट का यही है, और पी क्यू इतना आ गया। ठीक है, और जो क्यू आर आया वो कितना आया, क्यू आर आया आपका x² प्लस 25। तो दोनों को सामने रख दो, तो पी क्यू रूट से रूट कर दिया, तो 41 बराबर x² प्लस 25, माइनस कर दो, कितना जाएगा 16x²। ठीक है, अब कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 4 बराबर x। अब वैल्यू ऑफ x इज 4, तो हमको क्या निकालना है, क्यू आर और पी आर निकालना है। इट इज़ टू इजी, क्योंकि मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बता दिया है, उससे इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो आज का नहीं, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट सवाल है उसके पीछे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल है, और जो लास्ट सवाल है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, और जो 10वां यानी कि 10वां सवाल था वो कैरी ऑन रखते हैं। ठीक है, तो 10वां सवाल क्या था कि ये है। ठीक है, तो एक लाइन है, जी के मान लेते हैं, जिसके जी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3,4। ठीक है, -3,4, और इसके दिए हुए 3,6, और एक इक्वी डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट्स है L मान लेते हैं उसको, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो x का y में हमको क्या बताना, रिलेशन बताना, तो डेट मीन्स जो GL बराबर है वो L के क्या है। ठीक है, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर नहीं, चलो ये इज इक्वल टू में, तो इज इक्वल टू में है क्या, इज इक्वल टू में GL बराबर L के,
तो GL की डिस्टेंस क्या होगी वो हमें पता होने वाला है। कैसे पता करेंगे हम, क्या करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में L के क्या है, -3 नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व, इजी रहने वाला है, ठीक है। x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y, ठीक है, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y, ठीक है। तो ये तो था ये, तो इससे काट दो, जो एक्स स्क्वायर है उससे एक्स स्क्वायर काट दो, जो वाई स्क्वायर है उससे वाई स्क्वायर भी काट दो, ठीक है। तो बचा कि हमारा, इसको जोड़ लो, यह है 45 माइनस 6x प्लस का 12 माइनस का 12y, ठीक है, ये बचा। और यहाँ क्या बचा है, 9 और 16 को जोड़ लो, हो जाता है 25, ठीक है, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x और माइनस 8y, तो जो न्यूमेरिकल के नंबर है वो इधर ले आते हैं, 45 माइनस 20 हो जाता है आपका 20, ठीक है। अब 6x है, हम माइनस का 6x है, हम प्लस का 6x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, या माइनस का 8y है, माइनस का 12y है, ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12y, तो कितना हो जाएगा, प्लस 4y। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं आराम से, 4 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, 3x प्लस का y, 3x प्लस का y आ जाएगा, ठीक है। तो ये किससे 5 टाइम्स चला जाएगा, दैट मीन्स 3x प्लस वाई, दैट वॉज द रिलेशन, ठीक है, क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट वॉज द रिलेशन बिटवीन ऑफ x एंड y बिटवीन दिस इक्वेशन, या फिर दिस पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हमारी क्या हो चुकी है, 7.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं डस्टर उठा रहा हूँ, इसको इरेज करते हैं और 7.2 पे चलते हैं। तो 7.2 में चलने से पहले मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहूँगा, थोड़ा पानी पी के आता हूँ, तब तक आप भी पानी पीजिए, ठीक है। तो मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या चुका हूँ 7.2 जो है वो उसका क्वेश्चन भी कितने, उसके क्वेश्चन भी 10 है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मेरे पास टाइम नहीं बचा यार, 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी ना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ये जो कोऑर्डिनेट्स है 1,-7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2,3। मतलब जो ये है, ठीक है, एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यदि मैं इसको नाम दे दूँ जी के, ठीक है, तो जी के कोऑर्डिनेट्स आप मान लो 1,-1,7, के मान लो आप 4,-3, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट है इस लाइन के बीच में जिसको आप नाम दे सकते हैं x, y, जो इसको कैसे रेशियो में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है। यानी कि रेशियो को हम यहाँ पर कैसे दिखाने वाले हैं, m1 बराबर 2 एंड m2 बराबर 3, ये दिया हुआ है हमको इस गिवन क्वेश्चन में। तो आप x और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो x बराबर लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन क्या, m1 प्लस m2, ठीक है। तो x1 इसको कहते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो x1 क्या है, माइनस का 7 है, माइनस का 1 सॉरी, और तो m2 क्या है, m2 हमारा 3, ठीक है। अब x2 क्या है, x2 है 4, m1 क्या है, m1 है 2, ठीक है। m1 और m2 को जोड़ देता आ जाता है 5, तो क्या जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 8 अपॉन 5, तो यह बराबर क्या जाएगा, 5/5, तो इज इक्वल टू 1। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या जो x है वो 1 है, ठीक है। अब y निकालते, तो y का भी यही फॉर्मूला है, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ठीक है। तो y1 क्या है, तो y1 जो है वो है आपका 7, तो 7, m2 क्या है 3, y2 क्या है आपका 3, और m1 क्या है आपका 2, ठीक है, अपॉन 5, 21 प्लस छक्का, वो छक्का नहीं है 5, तो क्या जाएगा ये 27/5,
ठीक है, तो 27/5 पे उसका आंसर है। 27/5 तो होना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से, क्यों 7 और जो अच्छा ये -3 दिया हुआ है ना हमें, तो -3 यदि हम यहाँ पर पुट करें तो ये भी -3, तो ये 27 नहीं होगा, ये 15 हो जाएगा और ये कितना जाएगा आपका 3। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो इसका आंसर जो है ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, खुद नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद क्यों करेंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,1 एंड 2,-3। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम पे, इसको मैं आपको टेल कर देता हूँ और आप ये खुद करेंगे। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, हम पे इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, हम आपको सिर्फ राह दिखाएंगे, बच्चा जाना आपको खुद है। ठीक है ना, चला 2,-3। अब ट्राइसेक्शन क्या मतलब, 3 हिस्से में बांट दो, 1 2 3, इसको रख दो जी नाम, इसको रख दो के नाम। मतलब जो जी के लिए जो रेशियो आने वाले वो क्या हो जाने वाले 1, क्योंकि ये 1 पार्ट है, और इधर कितना है 2 पार्ट्स, M2 2 पार्ट्स। ठीक है, और के लिए M1 क्या हो जाएगा, फॉर के के लिए M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। क्यों, इधर 2 पार्ट्स है, उधर 1 पार्ट्स है, तो फॉर जी के लिए M1 1 है और M2 2 है, फॉर के लिए M1 2 है और M2 1 है। तो इसमें आप पुट करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, जो भी आपको मैंने अभी जो पॉइंट्स निकालने वाला फॉर्मूला बताया क्या था, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यही था सिंपल सा, तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, इट इज टू इजी। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट सवाल, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस of 1 meter each. 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। जो आपको AD दिख रहा है फिगर्स में, वो क्या है, फ्लावर पॉट्स हैं और 1-1 मीटर की दूरी में लगाए गए फ्लावर पॉट्स हैं। जो निहारिका रन्स करती है 1/4 ऑफ AD, मतलब 1/4, मतलब 100 फ्लावर पॉट लगाए गए हैं, तो 1/4 100 का कितना हो जाता है आपको पता है 25, तो 25। ठीक है, और वैसे वो कौन से ट्रैक में दौड़ रही है 2, तो दैट मीन्स, तो 2 क्या है ऐसे में, तो दैट मीन्स ये होती है एक्स एक्सिस होती है, वही पॉजिटिव की। तो ठीक है, वो कैसे दौड़ रही है 2,25 पे दौड़ रही है, कौन, निहारिका। और एक और लड़की है वहां पर जिसका नाम है प्रीत। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स रेस हो रही है तो ये भी लड़की होगी, तो प्रीत क्या है, वो 1/5 दौड़ती है 100 फ्लावर प्लॉट का, तो क्या होता है 20। तो वो कौन से पोजीशन में दौड़ रही है, वो दौड़ रही है 8वें में, तो क्या हो जाएगा 8,20। अब इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर से रूट, बस टू इजी। तो इनकी डिस्टेंस मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ ओरली, इनकी आ जाएगी आपकी 61 यूनिट्स। ठीक है, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, चौथा सवाल। जो चौथा सवाल होने वाला है वो भी टू ईजी होने वाला है हमारे लिए, समझते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, फाइंड द रेशियो फाइंड करना इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय ये। हाँ, ये सवाल मैं आपको टोटली अपने हैंड से बताऊंगा जी। ठीक है ताऊ, तो इसमें हमको क्या दिए हैं, वो पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, बीच का जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी दिए हुए हैं, हमको बताने की जो एक कोऑर्डिनेट्स है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं वो कितने कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो -3,10, ठीक है, -3,10 और 6,-8, 6,-8 कौन से कोऑर्डिनेट्स डिवाइड कर रहे हैं, -1,6। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स डिवाइड कर रहे हैं, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो ठीक है, ये हमें पता है, तो हमको x का फॉर्मूला भी तो पता है, x1 m2 प्लस x2 और m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमको पता है -1 दिया है, तो x1 क्या दिया है, -3 दिया है, तो इसके पीछे m2 लगा दो, क्योंकि m2 दिया नहीं है। x2 क्या दिया है, 6 दिया है, इसके पीछे m1 लगा दो, ये m1 प्लस m2 ऐसे लिखो। अब इसको यहाँ गुणा करो,
तो क्या हो जाएगा -m1, क्योंकि माइनस का यहाँ पर प्लस नहीं माइनस का ही आएगा -m2, ठीक है। तो -3m2 प्लस 6m1, ठीक है। तो m2 इधर और इस m1 उधर, ठीक है। तो -m1 -6m1, ठीक है, -3m2 प्लस का m2, ठीक है। तो -7m1, ठीक हो गया, इजिकल टू -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, यहाँ पर बचा हुआ m1 और m2 और यहाँ बचा हुआ 2/7। तो डैट मीन्स जो ये कोऑर्डिनेट्स वो इस लाइन को कौन से रेशियो में काट रहे हैं, वो काट रहे हैं इसको 2:7 में, ठीक है, किसमें 2:7 में, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला सवाल। तो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट ठोकिएगा करोड़ों। आज होली भी है, ठीक है। वैसे तो मैंने नहा लिया है, अब होली नहीं मनाते हैं इसके बाद, बट आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है जी। अब पांचवा देखते हैं, फाइंड द रेशियो। इसमें भी रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ओ नो, व्हाट अ सवाल, मजा आ गया जी। तो मतलब वही सवाल है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया है आपको, ये भी हम बताएंगे, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में y 0 रहता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, ए के 1, -5 और बी का है, बी के क्या है, बी के हैं आपके -4,5 और ये है कोई पॉइंट्स, जैसे मान लो आप जी, इसके क्या x, 0। तो आपको क्या फाइंड करना है यार, आपको रेशियो फाइंड करना है ना। तो रेशियो फाइंड करना तो इट्स टू इजी यार, इट्स टू इजी, वेरी इजी। तो क्या है, यहाँ पर कोई 0 आएगा, 0 आएगा, y से करना है, तो यहाँ पर रखेंगे हम y1 है -5, m1 रख दो इसके पीछे, और रखेंगे हम प्लस का है 5m2, क्योंकि ये y2 है। अब ये m1 प्लस m2 है, यहाँ गुणा करके वो भी 0 हो जाएंगे। तो डेट मीन्स यहाँ 5m1 बराबर 5m2 हो जाएगा, और 5m1 अपॉन m2 अपॉन 5/5 m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1। तो डेट मीन्स जो ये रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m1 और m2 का वो हो जाएगा 1:1। इट इज टू इजी यार, टू इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है अब कौन सा है, छठा सवाल, ठीक है। जो छठा सवाल है वो सेम सेकंड सवाल की तरह है, लेकिन सेकंड सवाल से इजी है, वाओ, और उससे बड़ा नहीं है, लेकिन हमको बड़ा बताया गया है, ठीक है। 1,2 4, y are the vertex of parallelogram in order to find the x and y। wow, it is too easy bro, too easy। तो क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया है कि एक 4 वर्टेक्स दिए गए हैं आपको, साइड मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पैरेललोग्राम के। तो हमको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या है। इट इज टू इजी। कैसे इजी, देखते हैं। यह है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2 4, y, ठीक है, 4, y 1,2 और 6x, ठीक है, और 3,5 और 0 मान लो। मतलब ये जो क्या होता है, ये मिड पॉइंट्स होता है, दैट इज मिड पॉइंट्स। तो यहाँ पर x, y मान लो इसको, तो ये क्या है, इसको बराबर हिस्सों में काटेगा और इसको भी बराबर हिस्सों में, मतलब 1:1 है x के लिए, जो रेशियो है वो 1:1 है y के लिए भी। तो डेट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 + x/2। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जो इसके रेशियो 1 है, 1 को 1 से इंटू करो 1, x को इंटू 1 से करो 1, और रेशियो 1 + 1 है, m1 + m2, तो 1 + 1 2 हो जाता है। तो ठीक है, ये x है। अब इस लाइन के लिए भी x निकालो, वो दोनों को बराबर रख देते हैं हम, ठीक है। तो इस लाइन के लिए x क्या हो जाएगा, 3 + 4/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाता है 7, और माइनस ये प्लस का 1 है या माइनस का 1 इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा 6 बराबर x, x की वैल्यू क्या है 6 है।
ठीक है, सेम वैसी y के लिए निकालना है। अब y, एक y इसमें होगा, क्या होगा 2 + 6/2, एक y इसमें भी होगा 5 + y/2, ठीक है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 - 5 = y, तो 3 बराबर y आ गया ना। तो ये भी सवाल क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। 2 चुटकियों में कंप्लीट कर दिया हमने आपका सवाल, ठीक है। तो चुटकियों में ही कंप्लीट करेंगे आज पूरा ही। तो आप देखते रहिए, बस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए। कपिल शर्मा शो नहीं, दिक्करन शर्मा शो, दिक्करन आर्या शो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, 7वां सवाल है, टू इजी है, टू इजी है, ये आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए के पॉइंट बताने चाहें, ए भी एक क्या है, डायमीटर एक सर्कल की, मतलब ये ए है, ये बी है, ये ओ सेंटर है, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स दी हुए हमें इज 1,4, और जो हु सेंटर्स, जो सेंटर है वो 2,3 है, 2,-3 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स पता नहीं यार, टू इजी, इट्स टू इजी ना। तो क्या हुआ है, और कुछ भी दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमको पता है कि जो डायमीटर होती है वो 2 रेडियस होती है, 2r = d। तो ये एक ए आर हो गया, एक ए आर हो गया, मतलब ये क्या है 1:1 का रेशियो है इनके बीच। तो क्या है, ऐसे रख देना हमको कि जो x से क्या होता है, x1 + x2/2। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि m1 और m2 तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि o क्या एक मिड पॉइंट है ab का, ठीक है। तो m1 बराबर 1 है और m2 बराबर भी 1 है। तो x1 को 1 से इंटू करो x1 ही आएगा, और m2 को भी नहीं, m1 से इंटू करो तो x2 को 1 ही आएगा, और 1 + 1 2 लिख दिया मैंने फॉर्मूले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x से क्या दिया हमें 2 दिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4, ठीक है। x1 क्या दिया हुआ है, x1 हमें निकालना है, और x2 क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है हमें 1, ठीक है। तो क्या जाएगा 3 बराबर x1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब ऐसी y भी निकाल देते हैं, ठीक है। इसे ये a का y आप खुद निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। मुझे जल्दी करना है यार, 1 घंटे से ऊपर नहीं जानी चाहिए वीडियो, क्यों, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको एक चैप्टर हो जाएगा यार, 15 ही चैप्टर 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर हो जा रहा है, क्या बात। और इससे आपका 5 नंबर का आता है, दैट मीन्स 5 नंबर का यदि आपने 1 घंटा पढ़ लिया तो आप 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो देखते हैं अब हम 8वां सवाल। 8वां सवाल बहुत ईजी है। इफ ए एंड बी आर, ये वाह, जो ए है वो क्या दिया है हमें, -2, वाह, और 2, -4, ठीक है। ये ए बी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमें 8वें सवाल, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए बी = 3, 7। मतलब जो ए बी के बीच में एक पी पॉइंट्स आता है, और हमें गिवन क्या है, ए पी = 3/7 ए बी। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 7 AP = 3 AB, ठीक है। ए बी का आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए ये भी है, तो 3 AB किसका बना हुआ है, AP + PB का, ठीक है। तो क्या जाएगा 3 AP + PB, 7 AP चल रहा था, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4 AP, ठीक है, बराबर 3 PB, रखिए, ठीक है। तो दैट मीन्स 4/3 = PB/AP। तो दैट मीन्स जो PB और AB है, मतलब जो PB है ये इसका रेशियो क्या है, ये 4 है, और AP का रेशियो जो है वो 3 है। तो बस आपको निकालने P के पॉइंट्स निकालने, तो आपको रेशियो मिल चुका है, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, x1 m2 + x2 m1/m1 + m2, और ऐसी y में भी पुट कर दिए तो x, y निकल जाएगा P पॉइंट्स का। और क्या रखना है आपको, m1 रखना है 3 और m2 रखना है 4, बस इट इज़ टू ईजी, ठीक है। तो 8वां भी हो चुका है, अब 9वें की ओर चलते हैं। तो 9वां सवाल भी टू ईजी होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि वी आर ऑल्सो ईजी ना यार ब्रो, ठीक है। बड़े आराम से समझेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। वाओ, मतलब ये है आपके पास, ठीक है। क्या है आपके पास, कुछ नहीं है, a -2, 2, ठीक है, और b भी है 2, 8, ठीक हो गया। तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो।
ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम जी के एल। अब इसके मिड पॉइंट निकालो। के लिए मिड पॉइंट्स क्या है, 2 इधर भी है 2 इधर भी, मतलब m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। ठीक हो गया, तो ऐसा आ जाएंगे के पॉइंट्स। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को जोड़ दो, -2 और +2/2 यानी 0। तो x से क्या है इसका, के का x है 0। अब y निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, 2 + 8/2 यानी कि 5, ठीक है। तो के जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे, क्या आ चुके हैं 0,5। अब g के लिए देखो, अब g और के क्या है 0,5। तो अभी g के क्या है 2 है, तो भाई इसका भी 1 और 1 होगा। तो हम क्या कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, यही x1/x2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेकिन जो x2 है वो k से लेंगे हम, ठीक है। -2 + 0/2, तो -2/2 क्या हो जाएगा, -1। तो g के क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं -1, y का भी निकाल देते हैं 2 और 5, 2 + 5, ठीक है, /2, तो क्या आ जाएगा 7/2। तो क्या आ जाएगा 7/2 जी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब क्या, अब निकालते हैं हम किसके, एल के। तो एल के आप खुद निकालेंगे, उसमें आप के और इसको साक्षी माने, ठीक है। अभी मैं आपके लिए फिर से कर लेता हूँ यार, कुछ नहीं होता है। 0 + 2/2 कितना हो जाएगा 1, और 5/8 13/2। y भी निकल गया, x भी निकल गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया ना हमारा। अब करते हैं लास्ट सवाल। तो लास्ट सवाल करने के लिए हमको कुछ जोड़ना, जंतर न मंतर कुछ तो करना ही होगा। लास्ट सवाल है, देखो इतनी जल्दी करा दिया मैंने आपको, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स, रोम्बस दिया हुआ है ना, ठीक है। तो 3,0 4,5, 3,0 4,5, ठीक है, -1,4, ठीक है, और -2, -1। तो ये रख दो A B, ये C और AD। और हमको पता है, क्या पता है हमको, जो रोम्बस का एरिया फाइंड करना है ना इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 × d1 × d2। तो दैट मीन्स हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। जो AC आएगा और जो VD आएगा, मेरे को पता है क्या आने वाला है इसका। एक डायगोनल सा जाएगा आपका 7√2, ठीक है, और एक डायगोनल सा जाएगा आपका कितना 7√2 नहीं 4√2, ठीक है, 4√2 आ जाएगा, ठीक है। और एक है 6√2। दो डायगोनल के डिस्टेंस निकाल लिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, +y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर से रूट, वो फॉर्मूला लगाना है। तो 2 से 6 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 21 42, इसका जो आंसर आएगा 42 यूनिट्स, ठीक है। तो इट इज़ टू ईजी था। 42 क्यों आएगा इसका, 6√2 7√2 नहीं है यार, ये 4√2 है, सॉरी, ठीक है, 4√2। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो आ जाएगा 24 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारे सवाल होते हैं ख़त्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाती ख़त्म। लास्ट जो एक्सरसाइज है वो बोर्ड ने काट दी है। तो मैं करण कुमार आपका अलविदा लेता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो आपको इसकी नोट्स हैं वो मैं आपको PDF लिंक में डाल दूँगा। तो बाय बाय, सब्बा खैर।